कुछ भी नहीं कर सकते। ये समस्या से आने से पहले ही यदि हम अपने दांतों को स्वस्थ रखें तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दांतों के स्वास्थ्य की। किस तरह से आप भारत योग के माध्यम से, भारत योग डाइट के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तो सुबह और शाम दोनों टाइम दांतों को साफ रखने का नियम बना लें। यानी सुबह तो आप ब्रश करते ही हैं, दांतों की सफाई करते हैं, रात को भी दांतों की सफाई करके ही सोए। रात का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर आप गंदे दांतों के साथ सोएंगे तो कैविटी होने की चांसेस ज्यादा हैं और आपके दांत अस्वस्थ हो जाएंगे। आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दांतों के बीच में भी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी निकल जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दातुन, यानी नीम का दातुन, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर आप नीम का दातुन, यानी अब तो आप यौगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप सुबह वॉक पर जाएंगे, नीम के दातुन अपने पास रख लीजिए, दातुन चबाते रहिए, उससे दांत साफ करिए। जो रस निकलता है उसे भी मत फेंकिए, तो उससे आपको स्किन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शर्करा की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। दातुन का प्रयोग कीजिए। साथ में आप सबसे जरूरी चीज करेंगे मंजन। अब आप पूछेंगे कौन सा मंजन, तो ये मंजन आपको स्वयं बनाना है। थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। नीम के पत्ते ले लीजिए और नीम के पत्तों को जला लीजिए। पहले तो उन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, फिर उन्हें जला लीजिए। ये एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। नीम के पत्तों को जला करके उसका पाउडर बना ले। 100 ग्राम ये पाउडर आपको लेना है, जले हुए नीम के पत्तों का पाउडर 100 ग्राम, और इसमें मिला लें 10 ग्राम सेंधा नमक। इस मिक्सचर को अपने डब्बे में रख लीजिए संभाल करके। ये आपका मंजन है। इससे आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले खास तौर पे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उंगली से अपने दांतों के मसूड़ों की, जितने जो आपके मसूड़े हैं उनकी मसाज कीजिए। आपको दांतों से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। यदि समस्या ऑलरेडी है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द है, तुलसी का पत्ता लीजिए और साथ में लीजिए एक काली मिर्च की गोली। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। ये तो हुई प्रयोग की बात, आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ में दांतों के लिए कैल्शियम का इंटेक जितना ज्यादा हो उतना करें। यानी जितना मैक्सिमम आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं वो करें, जितना केले का सेवन कर सकते हैं वो करें। कैल्शियम खूब लीजिए तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी। साथ में आप लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है और दांतों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठिएगा, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए। इस स्थिति में आकर के दांतों को आपस में मिला लीजिए, अपने गम्स को आपस में मिला लीजिए। मुंह से श्वास लेना है। दांतों में आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगी, खास तौर पे जो दांत आपका खराब है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक को आप महसूस करेंगे, लेकिन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और नाक से श्वास छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। कम से कम 10 बार आप इसका प्रयोग करेंगे और फिर आंखों को खोल लेंगे। जो मंजन आपको बताया गया उसे आज ही बना लीजिए और उसका प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आपके दांत कितने स्वस्थ होंगे। आप गन्ना भी खा सकते हैं, अखरोट तोड़ भी सकते हैं अपने दांतों से। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, स्वस्थ बनाएं।
वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनाने हैं। और साथ ही साथ मैं इसी के आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट जवाब दे या मैं आप तक उनके जवाब पहुंचाऊं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया। मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला,
सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चेंजिंग सीजन में अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और कैसे बना सकती हैं अपने बालों को अच्छा। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू अ शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालों पे, तो उसके लिए क्या क्या सही उपाय हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें? कभी भी कोई भी सीजन जब बदलता है तो बालों पे सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। फेस पे आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपके बाल झड़ने लगेंगे या बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड होने लगेंगे या हेयर फॉल होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। होता ये है कि विंटर में एक, जिसे हम कहते हैं ना, फील गुड फैक्टर, यू फील गुड, बहुत सारी चीजें होती है, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आप अपने बालों और स्किन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। प्लस ऑयल लगाने में या हेयर स्पा करने में आपको इतनी आलस नहीं आती है और आपको लगता है कि विंटर्स में उसकी जरूरत है। जैसे ही समर आता है लोगों में एक आलस भी आ जाती है, उनको लगता है कि ये जरूरत नहीं है। पर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समर्स में भी आपको ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना शाइन नहीं है या गिर रहे हैं, तो आप स्पा थेरेपीज लीजिए या हेयर फॉल थेरेपीज होते हैं, उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता ये है कि स्वेट से बाल में डर्ट चिपकती है, तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में, तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। और कभी कभी स्वेट से भी लोगों को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हालांकि ऑयली होते नहीं है, लेकिन स्वेट है, आपने शैम्पू नहीं किया है, तो उस वजह से वो बाल चिपचिपाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि समर्स में जितना हो सके खूब अच्छे से शैम्पू करें एंड बिफोर, इफ पॉसिबल, बिफोर एवरी शैम्पू हल्का सा ऑयलिंग कर लें, तो जो रूट्स हैं उसकी नरिशमेंट प्रॉपर हो जाती है। जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं उभर के आएगी। फिर डॉली जी, अक्सर सीजन चेंज में प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, पसीने में और डैंड्रफ होता है। पसीने में क्या होता है, वो गंदगी चिपकती जाती है और अगर आपके बॉडी से ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। समर्स में यही होता है, पसीना हो रहा है, क्यों मैं रोज रोज लोगों को ये लगता है अगर हम रोज रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल वीक हो जाएंगे। होता ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा, उसकी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमेशा उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जब भी अगर जिनके लंबे बाल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गर्मी की वजह से वो पूरे टाइम अपने बालों को बांध के रखते हैं, तो एयरिंग भी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो, जहां हो सके अपने बालों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसकी प्रॉपर एयरिंग हो। जैसे उसको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, कस के लोग चोटी बना लेते हैं या पोनीटेल टाइटली, तो जहां से आपने टाइटली उसको बांधा है उस जगह पे बहुत ज्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है या गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहीं से बाल, जिसे कहते हैं ना, बेजान सी हो जाती है। उस नॉट के वजह से पूरे बालों की जो शो है या शाइन है वो खत्म हो जाती है। डॉली जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं अपने हेयर में, पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक हफ्ते में एक बार, और रैंडमली कोई भी शैम्पू कोई भी कंडीशनर उठा लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके बालों को कौन सा शैम्पू, आजकल हर बाल के लिए स्पेसिफिक शैम्पूज आ गए हैं। ये नहीं कि ड्राई हेयर है, अगर आप देखेंगे ड्राई टू नॉर्मल हेयर एक ब्रैकेट वो होता है, तो जिनके ऐसे बाल हैं वो वही स्पेसिफिक शैम्पू यूज करें। मान लीजिए उन्होंने बहुत माइल्ड शैम्पू यूज कर लिया, तो आपके बालों को वो कोई फायदा नहीं है। बस आपको शैम्पू करना है, आपने शैम्पू कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है और उसको हम हेल्दी कैसे रखें। तो हेल्दी रखने के लिए शैम्पू तो है ही, प्लस उसको एयरिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, और कंडीशनर जब भी आप लगाएं सिर्फ नीचे के लेंथ में लगाएं। रूट्स को कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट्स में जब आप कंडीशनिंग करती हैं तो यू शुड यूज अ मास्क या फिर खूब अच्छे से ऑयल लगाएं। और ऑयल भी जब लगाएं तो बहुत कसे हाथ से कभी भी मसाज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां से, जिसे कहते हैं ना, टूटने लगते हैं और पूरे, कभी कभी ऐसा होता है पूरे बाल नहीं टूटते,
आधे टूट जाते हैं तो वो ब्रेकेज हो जाती, तो वहां से बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इफ यू गॉट लॉन्ग हेयर तो आधे बाल से ब्रेकेज हो जाएगी और वो फिर लेंथ नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखें। हाँ, सबसे बेस्ट चीज जो है बालों के लिए वो होता है दही, कर्ड। अगर आप अपने बालों में दही लगाएंगे और अंडा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जनरली लोग अंडा अवॉइड करते हैं, परंतु अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप दही खूब अच्छे से लगाएं। दही जो होती है वो वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना, वो ठंडक पहुंचाती है, तो गर्मियों में जनरली पीपल प्रेफर कि वो दही लगा लें। दही से बाल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाई इन कैल्शियम। तो अगर आप दही लगाएंगे घर पे, उसको छोड़ दे आधा एक घंटा, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और गर्मियों में आप आंवला, शिकाकाई, रीठा ये भी लगा सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बनाकर यू कैन पुट अप अ पेस्ट, ये दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेल डॉली जी, आपने हमें ये तो बताया कि चेंजिंग सीजन में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, पर अभी हमें अपने दर्शकों की क्वेरीज को शामिल करना बाकी है और हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हम या हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं, खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खड़ी डिटर्जेंट पाउडर। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेनी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रूपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज।
कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है निधि जी ने, जो कानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और गर्मियों में इनके बाल कर्ल हो जाते हैं और इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करें, इन्हें बताइए। निधि, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अंडा जरूर लगाएं। अंडे में सो हाई इन प्रोटीन कि ऑटोमेटिकली जो बालों की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है आपने लेंथ के बारे में नहीं कहा है। आपके बाल, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये होंगे कि बहुत पतले होंगे और लेंथ लंबा होगा, इस वजह से वो मुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर आप अंडा लगाएंगी तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और हो सके तो ऑयलिंग भी करें, उससे भी काफी हद तक वॉल्यूम आता है। और अपने बालों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना ब्रीदर, बहुत कस कर न बांधें, उसे खुला छोड़ दें जब पॉसिबल हो, और कोशिश करिए कि वो इंटैंगल ना हो, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे में उलझे ना। उससे भी जब आप कस के उसको झाड़ेंगी उससे भी हेयर फॉल हो गए और बाल ऐसे ही आपके पतले हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है मैं किरण जी ने, जो शाहजहानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। उन्होंने कई शैम्पू भी यूज किए पर वो डैंड्रफ नहीं जाती है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। किरण, सबसे पहले शैम्पू जो आप कर रही हैं, कोशिश करिए कि ध्यान दें आप इस बात का कि वो आपके स्कैल्प पे रह न जाए। खूब अच्छे से उसे निकाल दें, और शैम्पू करने के बाद आप ड्रायर जरूर यूज करें। आप अपने बालों को कभी भी, बाल या स्कैल्प को जो ये होती है, इसे कभी भी गीला न छोड़ें। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भी कोशिश करें कि रेगुलरली उसको शैम्पू करके पसीना हटाएं और उसे न रहने दें, क्योंकि उसी से डैंड्रफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पसीना आया, गंदगी उसमें चिपकी, तो ऑटोमेटिकली जो डैंड्रफ है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान आप जरूर रखिए। डॉली जी, अब हम अगली क्वेरी शामिल करेंगे मरियम जी की, जो लखनऊ से हैं। इनकी समस्या है कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान इनकी स्किन अच्छी थी, पर आफ्टर डिलीवरी इनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो गई है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। मरियम, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है लोगों को, बिकॉज इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है आपके बॉडी में, तो ये बहुत ही आम चीज है। तो कोशिश आप ये करें कि जब पॉसिबल हो आप खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो भी बता सकते हैं कि कितना हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। कभी कभी डिसबैलेंस के वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों के पैचेस भी आ जाते हैं। तो एक बार आप जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे कृतिका जी की। ये मेरठ से हैं। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है डस्की, और ये जानना चाहती हैं कि ये कौन सा मेकअप फॉलो करें इस सीजन में। वेल, ये क्वेश्चन हमारी बहुत सारी यंगस्टर गर्ल्स का होता है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। कृतिका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी कम्प्लेक्शन डस्की है, और समर्स में जनरली जिसे हम कहते हैं ना बड़ा सबड्यूड, वैसे विंटर्स में आजकल जो ट्रेंड है वो सबड्यूड मेकअप का ही है। लेकिन आप जो भी बेस लें वो अपने स्किन से बस एक शेड लाइट लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि आप का कम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा वाइट या गोरा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही वो अच्छा लगेगा। तो आप एक शेड डार्क लें जो भी आप बेस लगा रहे हो, और आई मेकअप भी बड़ा सटल रखें। जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हो तो पेस्टल शेड्स ही लें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने ब्लैक या रेड ये सब कलर का यूज न करें। यू कैन टेक स्किन कलर से मैच करता हुआ 1-2 शेड लाइट आई शैडो लें, और इवन जो रूज लगा रहे हैं वो अलग से नहीं जाना चाहिए। जो ब्लश ऑन हम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपके स्किन से ब्लेंड कर जाए। ये सब अगर आप लगाएंगी तो आपका, और जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा।
वेल कृतिका जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ट्रेंड में रहिए, क्योंकि इसी से बनती है आपकी पहचान। और डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ उन्हें ये बताया कि वो अपने हेयर को अच्छा कैसे बनाए रखे सीजन चेंज में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। कल मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND सन स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sanhani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय दत्त को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। लखनऊ में कांग्रेसियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कुंडा कांड के विरोध में निकाल रहे थे न्याय यात्रा। बाराबंकी में खनन माफियाओं को नहीं रहा प्रशासन का खौफ, मिट्टी का पैसा मांगने गए किसान की पीट पीट कर हत्या। गोरखपुर में मरीजों की जान से खेल रहे हैं डॉक्टर, अप्रशिक्षित वर्कर्स कर रहे हैं क्लिनिक में एक्सरे और जांच का काम। और मेरठ में कार और टेम्पो में भीषण भिड़ंत, 4 लोगों की मौके पर मौत, कई घायलों की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। कुंडा कांड के विरोध में न्याय यात्रा निकाल रहे युवा कांग्रेसियों में आज लखनऊ पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कुंडा में सीओ की हत्या के बाद राहुल गांधी के निर्देश पर पूर्वांचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मकसूद खान और मड़ियान के विधायक ललितेश पति त्रिपाठी के नेतृत्व में न्याय यात्रा आज लखनऊ पहुंची। न्याय यात्रा के साथ युवक जब विधानसभा के सामने प्रदर्शन जा रहे थे तो पुलिस ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। रोके जाने पर युवा कांग्रेसी प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस द्वारा रोकने पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवा कांग्रेसियों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग पुलिस से भिड़ गए। विधायक अजय कुमार लल्लू और विधायक ललितेश पति त्रिपाठी के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए और लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, जो धरने पर बैठे थे विधायक, फिलहाल वो उठ गए हैं।
तो आज जमकर नारेबाजी की जा रही थी। युवा कांग्रेसी जो थे कुंडा कांड मामले में न्याय यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी है और उसके बाद यहां पर जो युवा कांग्रेसी विधायक जो थे वो धरने पर बैठ गए थे। हालांकि बाद में समझा बुझाकर शांत करा लिया गया मामला, लेकिन यहां पर आज जमकर लाठी भांजी गई है पुलिस द्वारा और इसमें कई कांग्रेसी घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहां पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी, बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की थी युवा कांग्रेसियों को। यहां पर आज न्याय यात्रा निकाली जा रही थी कुंडा कांड मामले में, लेकिन यहां पर पुलिस ने किस तरीके से लाठियां भांजी हैं तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई कांग्रेसी युवा कांग्रेसी इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें